जी हाँ बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कर चुका था। ग्लूकोज बन रहा था, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जिसको C6H12O6 बोलते थे। उसके साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही थी, रिलीज़ एज ए बाई प्रोडक्ट। ऑक्सीजन रिलीज़ होती है एज ए बाई प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यह सारी चीज़ें कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग करेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट मेक दियर ओन फूड। ऑटोट्रॉफ है ना, जो ग्रीन प्लांट होता है वो ऑटोट्रॉफ होता है। तो ऑटोट्रॉफ का वो कौन सा पार्ट है ना, ग्रीन लीफ है। ग्रीन लीफ में एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट होती है जो फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट एनर्जी चाहिए। तो ग्रीन पिगमेंट होती है क्लोरोप्लास्ट में, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। वो क्या करता है, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। दैट मीन्स साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की अगर बात करेंगे, क्या करेंगे, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में साइट क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट की अगर बात करेंगे तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट is the site of photosynthesis। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन हो जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट हो जाएंगे। ओके। दूसरा, क्लोरोप्लास्ट की अगर जब बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट, और यही क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। ओके, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है, ब्रैकेट में कर देते हैं पिगमेंट्स, है ना। ये पिगमेंट है जो क्या करता है, हेल्प टू ट्रैप सनलाइट एनर्जी। ये क्लोरोप्लास्ट में ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या करता है, हेल्प टू ट्रैप सनलाइट एनर्जी। ये क्या करता है, ट्रैप करता है सनलाइट एनर्जी को, सनलाइट एनर्जी। ओके। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर ऑप्शंस में ग्रीन लीफ रहेंगे तो ग्रीन लीफ करेंगे, ग्रीन स्टेम रहेंगे, अदर कुछ भी नहीं रहेंगे, अदर दूसरा रहेंगे तो ग्रीन स्टेम करेंगे, लीफ करेंगे, है ना। बट अगर क्लोरोप्लास्ट रहेगा तो क्लोरोप्लास्ट को करेंगे। क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और क्यों, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। यह एक पिगमेंट है जो सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है। तो ये क्लोरोफिल क्या करता है, हेल्प टू ट्रैप सनलाइट एनर्जी। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के रिगार्ड ये बात करेंगे। इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की अगर बात करेंगे तो इवेंट्स क्या होगा, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सीक्वेंस में बताना है क्या क्या होता है। इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में सीक्वेंस में बताना, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है सनलाइट एनर्जी का। केमिकल एनर्जी उसको बोलते हैं सनलाइट एनर्जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे पहला स्टेप्स हम लोग कहेंगे टू एब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल।
एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दूसरा स्टेप्स, इवेंट्स जो होगा, स्टेप्स या इवेंट्स कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। दूसरा स्टेप्स होगा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी में। पहला स्टेप्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। दूसरा स्टेप्स होगा ये। अब यहाँ पे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, साथ साथ क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। वाटर का ब्रेकडाउन जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसाइंथेसिस, है ना। साथ साथ इसके साथ साथ प्लस में करता हूँ, क्या होता है, फोटोलाइसिस होती है। और ये फोटोलाइसिस में क्या होता है, वाटर ब्रेक करता है ना। फोटोलाइसिस में क्या होता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किसमें होता है, H2 एंड O2 में ये ब्रेकडाउन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसी को बोलते हो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, H2 और O2 प्रोड्यूस होती है। ये स्टेप सेकेंड स्टेप्स में ही होता है, जब कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी होता है। ओके, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन करके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट थर्ड स्टेप्स होती है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 में कर देता हूँ, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को C6H12O6 भी हम लोग लिखते हैं, ग्लूकोज को ही। यहाँ पे इस तरह से इवेंट्स होती है, 3 स्टेप्स में होती है। एक्चुअली देखा जाए तो 4 स्टेप्स होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, किसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू। और दूसरा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, साथ साथ फोटोलाइसिस होता है, वाटर ब्रेक होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। उसके बाद क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे रिएक्शंस को देखेंगे, फुल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का इससे पहले क्लास में भी देखें। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होती है, सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, और ये कन्वर्ट होता है C6H12O6 और ऑक्सीजन में। और ज़्यादा वाटर जो होता है, जो सफिशिएंट वाटर होता है, यूज़ के बाद जो बच जाता है वो वाटर फॉर्म में इवापोरेट हो जाता है स्टोमाटा के थ्रू, जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल वाटर। तो ये चीज़ें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एनर्जी, क्लोरोफिल, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है, तो एरो देके मैं दिखाता हूँ। और फिर मैक्सिमम वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो वेपर फॉर्म में रिलीज होती है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट है, कहाँ से रिलीज होती है? वाटर के साथ भी ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन जो रिलीज होती है ये फोटोलाइसिस, वाटर का ब्रेकडाउन से होता है। दैट मीन्स ये वाटर क्या करता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस करके ऑक्सीजन रिलीज करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिड्यूस होके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन करता है और वाटर का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इस तरह से AMU वगैरह में क्वेश्चन पूछ सकता है, वाटर ब्रेक करके ऑक्सीजन रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। तो हमें इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में ये 3 स्टेप्स बताना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, दूसरा इवेंट्स लिखना है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, साथ साथ वाटर का ब्रेकडाउन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स फोटोलाइसिस, है ना। और तीसरा क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस करता है। ये इवेंट्स होता है, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हाउ डू डिजर्ट प्लांट गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाई, है ना। डिजर्ट प्लांट किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करता है। ओके, जीरोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं, है ना। जो एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस में रहता है उसको डिजर्ट प्लांट या फिर जीरोफाइट्स बोलते हैं, है ना। डिजर्ट प्लांट और जीरोफाइट्स ये एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस में रहता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमाटा के थ्रू या फिर कह सकते हैं स्मॉल पोर्स होता है प्लांट सरफेस में, चाहे तो लीफ में या फिर स्टेम वाला पार्ट में, है ना, उसके थ्रू ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेती है। डिजर्ट प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट टाइम। क्यों नाइट टाइम में? डे टाइम में वो स्टोमाटा को, पोर को बंद रखता है, वाटर वेपर फॉर्म में बर्बाद ना हो जाए उसको सेव रखता है, क्योंकि डिजर्ट में पानी की कमी होती है। तो पानी को सेव करने के लिए स्टोमाटा क्या होती है, दिन टाइम में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो बंद रखता है और फिर नाइट टाइम में वो ओपन करता है। तो नाइट टाइम में ही कार्बन डाइऑक्साइड को वो गेन कर लेता है। स्मॉल पोर जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा, उसके थ्रू क्या करती है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। ओके, ड्यूरिंग नाइट टाइम, याद रखना। जीरोफाइटिक प्लांट डे टाइम में स्टोमाटा क्लोज रहता है और नाइट टाइम में ओपन होता है। ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू लिया जाएगा, डिजर्ट प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट टाइम में स्टोमाटा के थ्रू लेंगे। ठीक है, व्हेन टेम्परेचर कूल रहता है ना, बिकॉज ड्यूरिंग डे स्टोमाटा क्लोज टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन और वाटर लॉस। तो इस तरह से क्या करती है डिजर्ट प्लांट, नाइट टाइम में जब स्टोमाटा ओपन रहता है तो वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है या फिर लेता है ना। तो क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, हाउ डू डिजर्ट प्लांट गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाई। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ऑटोट्रोफ है, खाना खुद का खुद से नहीं बना पाएगा तो फिर मर जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन ध्यान से देखो, हाउ डू डिजर्ट प्लांट गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाई। कैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्यों लेता है, जीने के लिए क्यों लेता है ना। कैसे लेता है, स्टोमाटा के थ्रू, स्मॉल पोर्स होता है। कब लेता है, नाइट टाइम में लेता है, याद रखना है, ये सब ज़्यादा लिखाएंगे नहीं, नाइट टाइम में लेता है। नाइट टाइम में ही क्यों, क्योंकि नाइट टाइम में इन्वायरमेंट कूल होता है, स्टोमाटा ओपन होता है तो गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है। ओके, और फिर क्यों लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेगा तो फिक्स कैसे करेगा, है ना, ग्लूकोज कैसे बनाएगा, ऑटोट्रोफ है, मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद से बनाएगा, तो ये नाइट टाइम में बनाएगा। ओके, नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा और डे टाइम में वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो, हाउ डू डिजर्ट प्लांट गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाई, है ना, कैसे लेता है और क्यों लेता है। तो आंसर इसका क्या लिखेंगे, डिजर्ट प्लांट, और डिजर्ट प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट्स। ये कहाँ रहता है, एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस में रहता है। टेम्परेचर वहाँ दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा होता है, रात के टाइम में कम होता है ना। दे टुक कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्ट्रोमाटा और स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन प्लांट सरफेस। द डिजर्ट प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द नाइट टाइम और when the temperature is cool, because during the day stomata close to prevent transpiration और water loss। इससे ये आंसर करना है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, है ना। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को देखेंगे, लीफ किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह से गैसेस एक्सचेंज करता है, क्या क्या पार्ट है ना। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को हम लोग पहले देखेंगे। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हम लोग देखें, इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखें, अब स्ट्रक्चर ऑफ लीफ देखेंगे। लीफ ग्रीन होता है, क्यों ग्रीन होता है, क्लोरोप्लास्ट होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है तो क्यों ग्रीन होगा, एक पिगमेंट होती है क्लोरोप्लास्ट में जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के भी यहाँ पे क्या होती है, लीफ ग्रीन होता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, है ना, लीफ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर,
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखेंगे। सिंपल एक लीफ को हम लोग देखते हैं, ये लीफ वाला पार्ट है, ओके। पेटियोल ये स्टेम के साथ इस तरह से स्टेम और लीफ को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोला जाता है? पेटियोल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पेटियोल। अब पेटियोल लीफ ब्लेड के अंदर जाता है, इसको फिर बोलते हैं मिड रिब। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिड रिब। क्या बोलते हैं? और ये लीफ का जो किनारा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं लेमिना। लीफ लेमिना, नॉट कमीना, लेमिना। क्या बोलते हैं? लीफ लेमिना, है ना। ये मिडरिब हो गया। मिडरिब से जो ब्रांच निकलती है उसको क्या बोलते हैं? वैन बोलते हैं। और वैन से जो ब्रांच निकलती है वैनलेट बोलते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? जो मिडरिब से निकलता है उसको वैन बोलते हैं, और वैन से जो स्ट्रक्चर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं वैनलेट। वैनलेट, वैन का ब्रांच, वैनलेट, है ना। ये वैन्स होती है इस तरह से, मिडरिब से एराइज होता है वैन, एंड वैन से जो एराइज होता है वैनलेट बोलते हैं। तो ये सब स्ट्रक्चर होती है। पेटियोल स्टॉक ऑफ लीफ होता है। क्या होता है? पेटियोल के रिगार्ड अगर बात करें तो ये स्टॉक, लीफ का स्टॉक होता है, स्टॉक ऑफ लीफ होता है, ओके। दूसरा स्ट्रक्चर होता है लेमिना। फ्लैट होती है, ब्रॉड एंड एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ लीफ। ये देखो एक्सपेंड किया हो, फैला हुआ है लीफ का एक्सपेंडेड पोर्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लेमिना बोलते हैं। फ्लैट, ब्रॉड, क्या क्या होता है लेमिना? फ्लैट, ब्रॉड, और क्या कर सकते हैं? एंड एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ लीफ, उसको लेमिना बोलते हैं, है ना। ये लीफ का पोर्शन है ना। दूसरा पोर्शन है मिड रिब। लीफ का पार्ट है मिड रिब। ये मिड लाइन होता है। पेटियोल जब लीफ के अंदर इंटर करता है तो उसको बोलते हैं मिड रिब। क्या बोलेंगे? मिड लाइन, है ना। विच डिवाइड्स लीफ इनटू टू इक्वल हाफ्स। देखो आधा इधर आधा इधर, इक्वल हाफ्स, बीच से मिडरिब गुजरती है। तो मिडरिब के रिगार्ड क्या बोलेंगे? मिडरिब क्या है? मिडिल लाइन है ना। ये क्या है? मिडिल लाइन है। मिड लाइन कर सकते हैं, मिड लाइन जो क्या करता है? लीफ को डिवाइड करता है। विच डिवाइड्स लीफ इनटू टू इक्वल हाफ, है ना। मिड लाइन विच डिवाइड्स लीफ इनटू टू इक्वल हाफ। टू इक्वल हाफ्स में ये डिवाइड करता है, ओके। और नेक्स्ट है मिड रिब से जो ब्रांच निकलती है उसको क्या बोलते हैं? वैन बोलते हैं। तो वैन के रिगार्ड हम लोग क्या बोलेंगे? वैन क्या है? ये वैन क्या होता है? ये पेटियोल मिड रिब के साथ क्या होता है? वाटर, है ना, थ्रू आउट लीफ सरफेस तक पहुंचता है। तो ये यहाँ से फिर ब्रांच निकलती है जो वैन तक पहुंचता है ना। वाटर का एंट्री होती है स्टेम, पेटियोल, मिड रिब एंड वैन। पूरे लीफ को ये वाटर सप्लाई करता है। सप्लाई वाटर थ्रू आउट सरफेस ऑफ लीफ किसके थ्रू होती है? वैन के थ्रू, है ना। सप्लाई वाटर, सप्लाई वाटर थ्रू आउट सरफेस ऑफ लीफ। थ्रू आउट सरफेस ऑफ लीफ, है ना। वैन के थ्रू ये सारी होती है। मिड रिब क्या है? मिड लाइन है। विच डिवाइड्स लीफ इनटू टू इक्वल हाफ्स। लेमिना क्या है? फ्लैट हो सकता है, ब्रॉड हो सकता है, फैला हुआ। एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ लीफ हो सकता है, ये लेमिना, है ना। और लीफ का जो एंड वाला पार्ट होता है लीफ एपेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीफ एपेक्स, इस तरह से, ठीक है। पेटियोल स्टॉक पार्ट,
है ना। लीफ का क्या होता है, स्टॉक पार्ट होता है, स्टॉक ऑफ लीफ होता है। इस तरह से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ ये होता है। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।